रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अब हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, प्लांट रेजिस्टेंस अगेंस्ट वायरसेस। देखिए, प्लांट्स जो हैं जब वायरस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वायरस जो है वो इनको इन्फेक्ट करता है, इनके ऊपर अटैक करता है, तो वो अटैक जो है वो हमेशा किसी डिज़ीज़ होने की सूरत में ही इख्तिताम पज़ीर नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि वायरस का जो इंट्रैक्शन है प्लांट में वो हमेशा इसी चीज़ पे ही जो है ना वो इख्तिताम हो कि प्लांट जो है वो वायरस से इन्फेक्टेड हो गया, पूरा प्लांट जो है वो इन्फेक्टेड है, डिज़ीज़ काज हो गई है। हमेशा ऐसा नहीं होता। वे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि प्लांट की या किसी भी और ऑर्गेनिज़म की जो इम्यूनिटी होती है वो इसको जो है वायरस को कवर अप कर लेती है, इसके ख़िलाफ़ जो है वो मुदाफ़त करती है, इसके ख़िलाफ़ लड़ती है। तो हमेशा यही कुछ जो है वो प्लांट के केसेस में होता है कि प्लांट जो है वो हमेशा इसका इंटरेक्शन वायरसेस के साथ किसी डिज़ीज़ के ऊपर इख्तिताम नहीं होता। प्लांट के अंदर अपनी इन्नेट इम्यूनिटी होती है जो वो इसको इस्तेमाल करता है वायरस के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। आज हमने उसी इम्यूनिटी को जो है वो यहाँ पे डिस्कस करना है कि प्लांट कैसे रेजिस्ट करता है अगेंस्ट वायरसेस। तो प्लांट के वायरसेस के अगेंस्ट रेजिस्ट करने के दो मैकेनिज़्म हैं। एक है आर जीन मीडिएटेड रिस्पॉन्सेस, आर जीन मीडिएटेड रिस्पॉन्सेस, और दूसरा जो है वो यहाँ पे जो पाया जाता है वो है आरएनए साइलेंसिंग। ये दो मैकेनिज़्म के ज़रिए से जो प्लांट है वो रेजिस्ट करता है वायरसेस के अगेंस्ट। आज हम जो है वो पे डिस्कस करेंगे आर जीन मीडिएटेड रिस्पॉन्सेस। दिस इज आर जीन्स, आर फॉर रेजिस्टेंस, कि वो जीन्स जो प्लांट में पाए जाते हैं जो क्या करते हैं इसके ख़िलाफ़, वायरस के ख़िलाफ़ जो है वो रेजिस्टेंस शो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आर जीन्स। आर जीन्स के ज़रिए से जो प्लांट रिस्पॉन्सेस शो करते हैं इनको हम दो कैटेगरी में जो है वो डिवाइड करते हैं। आर जीन्स के ज़रिए से प्लांट्स के अंदर जो रिस्पॉन्सेस आते हैं वो दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किए जा सकते हैं। ये हैं इसके रिस्पॉन्सेस। नंबर 1, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स। पहला जो इसका रिस्पॉन्स है वो है हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स, और दूसरा है सिस्टमिक अक्वायर्ड रेजिस्टेंस। हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स और सिस्टमिक अक्वायर्ड रेजिस्टेंस। हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स क्या है? फॉर एग्जांपल वायरस ने जिस जगह पे अटैक किया है, मतलब ये लीफ है कोई, यहाँ पे वायरस जो है वो यहाँ पे इतने एरिया में जो है उसने अटैक किया हुआ है, तो प्लांट उसके खिलाफ जब रेजिस्टेंस शो करता है तो वो इतने एरिया के टिश्यू को ही डेड कर देता है, इतने एरिया का टिश्यू ही डेड कर जाता है, तो वायरस इसी एरिया में कन्फाइंड हो जाता है, वो यहाँ से आगे फैल ही नहीं पाता। ये उसका हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स है कि उतने एरिया के जो सेल्स हैं उसके साइड्स के, जहाँ पे वायरस ने जिस सेल को इन्फेक्ट किया है उसके साइड वाले जो सेल्स हैं उन्हीं को जो है वो क्या कर दिया जाए, डेड कर दिया जाए। प्लांट उस स्पेसिफिक सेल से निकल के अगले सेल्स में दाखिल ही नहीं हो पाएगा, वो सेल डेड हैं, तो वहाँ से आगे जो है वो फर्दर उसकी जो प्रोलिफरेशन है वायरस की, आगे फैलने का अमल जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ये कहलाता है हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स। बस दूसरा रिस्पॉन्स जो है वो सिस्टमिक अक्वायर्ड रेजिस्टेंस है। ये ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ये डिस्टेंट टिश्यूज़ में प्रोड्यूस होता है। मतलब यहाँ पे वायरस ने इन्फेक्शन शुरू की है, यहाँ पे आगे जो है वो दूर के इलाकों में प्लांट के स्टेम में या किसी दूर के लीफ के अंदर जो रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है उस वायरस के खिलाफ, उसको हम कहते हैं सिस्टमिक अक्वायर्ड रेजिस्टेंस। ये एक तरह से इसकी क्या है, इम्यूनिटी है। इन जगहों पे दूर जो है वो जगहों पे होता क्या है, यहाँ पे पैथोजन रिलेटेड
जीन्स जो होते हैं पैथोजन रिलेटेड जीन्स जो हैं वो एक्टिवेटेड होते हैं। यहाँ पे इन इलाकों में जहाँ पे सिस्टमिक रेजिस्टेंस पैदा होती है, एक जगह पे वायरस ने इन्फेक्शन शुरू की है, दूसरी जगह पे जो उसके ख़िलाफ़ रिस्पॉन्स पैदा हो रहा है वहाँ पे हो क्या रहा है, असल में पैथोजन रिलेटेड जीन्स जो हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं, जो वायरस के आने पे उसके ख़िलाफ़ जो है वो क्या है, रद्द अमल शो करेंगे, रेजिस्टेंस शो करेंगे। ये ज़्यादा ड्यूरेबल है, ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ये सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो है वो प्लांट्स के अंदर जो है वो मौजूद रहती है। आगे हम देखते हैं कि ये मैकेनिज़्म कि ये कैसे जो है वो रेजिस्टेंस इनिशिएट होती है। आर जीन्स मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो है वो कैसे इनिशिएट होता है, मैकेनिज़्म इसका। हाउ द आर जीन रिस्पॉन्सेज आर इनिशिएटेड, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स या सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस कुछ भी है वो कैसे जो है वो शुरू होता है, कैसे वायरस जो है वो डिटेक्ट होता है, आगे फर्दर जो है वो प्रोसीजर क्या कैरी ऑन होते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि इस मैकेनिज़्म के अंदर जो है, देखिए इसका मैकेनिज़्म जो है वो हम देखने लगे कि कैसे जो है वो ये इनिशिएट करता है अपने अंदर आर जीन्स को। आर जीन्स हैं जिन्होंने एक्चुअली क्या दिखाना है, यहाँ पे रिस्पॉन्स शो करना है। ये एक्टिवेटेड कैसे होते हैं, तो पहले देखें जब भी वायरस अटैक करता है, कोई भी वायरस है ये जब किसी भी होस्ट सेल के ऊपर जो है वो अटैक करता है तो इसका कोई भी कंपोनेंट जो है वो एज ए AVR प्रोटीन, हम उसको कहते हैं ए विरुलेंस प्रोटीन, ए विरुलेंस प्रोटीन इसके तौर पर अमल कर सकता है। ये वो एक्चुअली प्रोटीन होगी जो होस्ट सेल जो है वो वायरस के अंदर डिटेक्ट करेगा। होस्ट सेल जो है ना उसने वायरस को डिटेक्ट करना है तो उसका कोई ना कोई कंपोनेंट तो वो इस्तेमाल करेगा ना उसको डिटेक्शन के लिए, कि ये वायरस आया है बाहर से, उसको डिटेक्शन के लिए उसके किसी ना किसी कंपोनेंट को वो डिटेक्ट करेगा। वो जिस कंपोनेंट को वो डिटेक्ट करेगा वो कहलाता है ए विरुलेंस प्रोटीन। वो उसकी कोट प्रोटीन हो सकती है। ए विरुलेंस प्रोटीन जो है वो हो सकता है वायरस की कोट प्रोटीन हो सकता है किसी वायरस की वो मूवमेंट प्रोटीन हो। इसके अलावा भी जो है वो कुछ जिसमें इसका हो सकता है रेप्लिकेज एंजाइम हो सकता है RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज हो वायरस का, उसका वायरस का रेप्लिकेज एंजाइम भी हो सकता है डिटेक्शन के लिए, या फिर RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो है कुछ वायरसेस का वो एक्ट करता है एज ए विरुलेंस प्रोटीन। तो ए विरुलेंस प्रोटीन है क्या, ये वो प्रोटीन है जो बाहर से आने वाले वायरसेस की होस्ट सेल जो है वो डिटेक्ट करते हैं, जो डिटेक्ट करके जो है ना ये देखते हैं कि ये वायरस बाहर से आया है तो उसको डिटेक्शन के लिए कोई ना कोई मैकेनिज़्म तो लगाना है ना। तो वो मैकेनिज़्म के तौर के ऊपर जिस प्रोटीन को वो डिटेक्ट करते हैं वो प्रोटीन जो है वो क्या कहलाती है, ए विरुलेंस प्रोटीन कहलाती है। अब इसकी डिटेक्शन के मैकेनिज़्म क्या है उसके बारे में दो हाइपोथेसिस हैं, दो जो हैं वो उसके बारे में राय एग्जिस्ट करती हैं। पहला है रिसेप्टर लिगेंड हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या है कि ये फॉर एग्जांपल कोई भी ए विरुलेंस प्रोटीन है, इसको हम AVR कहते हैं। ये क्या है, ए विरुलेंस प्रोटीन है। होस्ट सेल के अंदर पाए जाने वाली स्पेशल प्रोटीन जो इसको डिटेक्ट करती हैं वो डायरेक्टली इसके साथ क्या करती हैं, इंटरेक्ट कर जाती हैं। होस्ट की जो प्रोटीन होती हैं वो डायरेक्टली इसको क्या कर लेती हैं, रिकग्नाइज कर लेती हैं कि ये होस्ट सेल की ये कोई प्रोटीन है जो यहाँ पे इसकी डिटेक्शन का काम करती है। तो इन दोनों के दरमियान में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। इधर से ए विरुलेंस प्रोटीन आई वायरस की, इधर से जो है वो होस्ट सेल के अंदर जो है वो मौजूद हैं कुछ प्रोटीन जो कि होस्ट सेल की रेजिस्टेंस का काम करती हैं, इसके अंदर डिटेक्शन का काम करती हैं। वो आपस में डायरेक्टली क्या कर जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा जो है वो फ़िलहाल तक जो है वो किसी वायरस के केस में नोटेड नहीं है। ऐसा जो है वो किसी एक फंगल के केस में, एक बैक्टीरिया के केस में ये नोटेड है कि बाहर से जो
पैथोजन ने अटैक किया है तो उसको डायरेक्टली प्रोटीन जो है वो उसके साथ बॉन्ड करके तो उसको डिटेक्ट कर ले और उसके बाद वो फिर आर जीन्स को शुरू करवा दे। जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगी तो एक्टिवेट हो जाएगी और एक्टिवेट होके क्या करेगी, आर जीन्स जो है इसका एक्सप्रेशन जो है वो शो करवा देगी। लेकिन ऐसा फ़िलहाल तक किसी वायरस के केस में नोटेड नहीं है। ये एक बैक्टीरिया और एक फंगस जो है उसके बारे में ये चीज़ जो है वो नोटेड है। दूसरे किस्म का हाइपोथेसिस जो है वो कहलाता है गार्ड हाइपोथेसिस, जो वेल समझ लें एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है। इसके बारे में वो क्या कहलाता है, गार्ड हाइपोथेसिस। गार्ड हाइपोथेसिस जो है ये क्या कहता है कि देखिए यहाँ पे दो किस्म की जो है वो कहता है कि प्रोटीन होती हैं, एक गार्ड हैं और दूसरी जो है वो क्या कहलाती हैं, गार्डीज। एक प्रोटीन जो है वो होस्ट सेल की प्रोटीन जो है वो एक कहलाती हैं गार्ड और दूसरी प्रोटीन्स को हम नाम देते हैं गार्डीज का। यहाँ पे से पहले ये फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन है जो कि होस्ट सेल की है, इसको हम कहते हैं गार्ड है। ये प्रोटीन गार्ड है, जैसे यहाँ पे ये गार्ड प्रोटीन डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रही है। यहाँ पे इसके साथ फर्दर एक और प्रोटीन जो है वो अटैच है जिसको हम गार्डीज कहते हैं। ये प्रोटीन जो है वो है गार्डीज, एक गार्ड प्रोटीन और दूसरी जो है वो कौन सी है, गार्डीज। और इनको बाद दफ़ा इंटरेक्ट करवाने के लिए बाद सेलुलर प्रोटीन कोई और थर्ड टाइप प्रोटीन जो है वो भी एग्जिस्ट कर सकती है। इसका होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये थर्ड टाइप जो है प्रोटीन की वो भी एग्जिस्ट कर सकती है, जो कि इन दोनों को गार्ड और गार्डीज को क्या करवाएंगी, इंटरेक्ट करवाएंगी। जब ये गार्ड और गार्डीज इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो AVR प्रोटीन आती है, ये वायरस की AVR प्रोटीन है। जब AVR प्रोटीन यहाँ पे अटैक करती है, उसको डिटेक्शन का मैकेनिज़्म होता क्या है कि वो गार्डीज जो है उसको उसके साथ इंटरेक्ट करती है। तो गार्डीज के साथ जब ये AVR प्रोटीन इंटरेक्ट करती है तो गार्डीज जो है वो गार्ड से उतर जाती है। ये गार्ड प्रोटीन है, जहाँ से ये गार्डीज प्रोटीन जो हैं वो उतर गई हैं। ये गार्डीज हैं, ये यहाँ से सेपरेट हो गई हैं। अब यहाँ पे ये थर्ड टाइप प्रोटीन वो मौजूद है और ये गार्ड प्रोटीन मौजूद है। इसमें कुछ ऐसी कन्फर्मेशनल चेंजेस पैदा करती है AVR प्रोटीन गार्डीज के अंदर। असल में ये गार्डीज जो है समझ लें कि यूँ कि AVR का टारगेट है। यहाँ पे आके ये जब इनके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज पैदा होती है तो ये जो है वो गार्ड से अलहदा हो जाती हैं। गार्ड से अलहदा होने के बाद अब गार्ड प्रोटीन जो हैं इनकी कन्फर्मेशनल चेंज इनमें आने के बाद जब ये गार्डीज इसके साथ से अलहदा होती हैं तो इसमें भी चेंजेस आती हैं, तो ये एक्टिवेट हो जाता है और ये जाके जो है वो आर जीन्स जो हैं उनको एक्टिवेट करवा देता है। आर जीन्स जो है वो आगे फिर क्या रिस्पॉन्स शो करते हैं, हाइपर सेंसिटिव भी हो सकता है, सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस भी हो सकती है, वाट एवर द रिस्पॉन्स इज़। यहाँ पे ये मैकेनिज़्म फॉलो किया जाता है कि इसके लिए आर जीन्स का रिस्पॉन्स शो करने के लिए। अब हम देखते हैं कि ये रिस्पॉन्सेज जो हैं वो शो होते कैसे हैं। यहाँ पे कि जब हमने जो बात की है कि ये मैकेनिज़्म जो है उसके ज़रिए से प्रोटीन आर जीन्स एक्टिवेट हो गए हैं, आर जीन्स जो है वो आगे रिस्पॉन्स शो करते कैसे हैं। देखिए आर जीन्स के रिस्पॉन्स शो करने में जो चीज़ें आती हैं इनके ख़िलाफ़ रिस्पॉन्सेज जो हैं वो एक्चुअली हैं कौन कौन से, वो देखते हैं। नंबर 1, आयन फ्लक्स में चेंजेस आ जाती हैं। गार्ड जब एक्टिवेट होकर कुछ जीन्स को एक्टिवेट करवाता है तो वो आगे फिर क्या करवा सकते हैं, आयन फ्लक्स में चेंजेस आ सकती हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो हैं ये प्रोड्यूस हो सकती हैं। सिग्नलिंग पाथवे जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं। सिग्नलिंग पाथवेज ये एक्टिवेटेड होते हैं। इन सिग्नलिंग पाथवेज के अंदर दो इंपॉर्टेंट किस्म के पाथवे, वाउंड इंड्यूस्ड प्रोटीन काइनेजेस एंड सैलिसिलिक एसिड इंड्यूस्ड प्रोटीन काइनेज, इनको हम विप और सिप्क कहते हैं। दो किस्म के वाउंड इंड्यूस्ड प्रोटीन काइनेजेस और इसके साथ साथ जो है वो सैलिसिलिक इंड्यूस्ड प्रोटीन काइनेजेस। काइनेजेस वो एंजाइम होते हैं जो फास्फोराइलेशन करवाते हैं। ये कैस्केड एक्टिवेट होता है एक प्रोटीन की फास्फोराइलेशन, फिर उससे आगे वो फर्दर आगे किसी जीन्स को एक्टिवेट करती हैं। इस तरह के पाथवेज जो हैं वो इनिशिएट कर दिए जाते हैं। इनका फिर
एंड रिजल्ट जो है वो किस सूरत में निकल सकता है, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स, इस शक्ल में निकलता है। इनके जो प्रेजेंटली जो चीज़ें चेंज हुई हैं, आयन फ्लक्स चेंज हुआ, ROS हुई, सिग्नलिंग पाथवे, विप किसिप, इनके जरिए से जो है वो एंड रिजल्ट जो है वो क्या होता है कि हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स, उतने एरिया का टिश्यू डेड कर दिया जाए। ये चीज़ें जो हैं वो इनिशिएट हो सकती हैं, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स इनिशिएट हो सकता है, या फिर क्या होता है कि इन पाथवेज की वजह से फर्दर कुछ हार्मोन्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं, सिग्नलिंग मालिक्यूल जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं, जिनमें जैस्मोनिक एसिड ये आ सकते हैं, ये जो है वो सिग्नलिंग का काम करेंगे, या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड ये जो है वो सिग्नलिंग का काम कर सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड ये सिग्नलिंग का काम कर सकते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ ये सारे जो हैं वो फिर प्रेजेंटली इन्फेक्टेड टिश्यू से सिग्नल्स को मूव करवाते हैं उन टिश्यूज़ तक जो कि अभी इन्फेक्टेड नहीं हैं। उनमें फिर जो रिस्पॉन्सेज शो होते हैं उनको हम कहते हैं सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। दो किस्म के हमने कहा था रिस्पॉन्सेज होते हैं, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स है जो कि इन चेंजेस की वजह से डायरेक्टली टिश्यू के अंदर जो है वो उसी टिश्यू के अंदर जो है वो इनिशिएट हो जाता है, वहाँ से मैसेज जो है वो दूसरे टिश्यूज़ तक कैसे जाता है कि वो टिश्यू जो हैं वो वायरस आने से पहले अपने अंदर जीन्स को एक्टिवेट करें और सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस हासिल करें। वहाँ पे सिग्नलिंग जब ये पाथवेज एक्टिवेटेड होते हैं तो यहाँ से फिर जैस्मोनिक एसिड का मैसेज आ सकता है, नाइट्रिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का ज़ाते खुद जो है सिग्नलिंग का काम करके उन टिश्यूज़ में जिनमें अभी वायरस ने इन्फेक्शन शुरू नहीं की वहाँ पे जो है वो मैसेज पहुँचता है, तो वो फिर अपने अंदर आर जीन्स को एक्टिवेट करते हैं, पैथोजन रिलेटेड जीन्स जो है वो एक्टिवेटेड होते हैं, तो वायरस को आने से पहले ही उसके ख़िलाफ़ जो है वो सेल अपनी मशीनरी को प्रीपेयर कर चुका होता है। इसके साथ हमारा ये आर जीन मीडिएटेड रिस्पॉन्सेज का जो लेक्चर है ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम देखेंगे RNA साइलेंसिंग का मैकेनिज़्म। थैंक यू।